वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी जून 2020 के लिए मंथली रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लिब्रा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जून के लिए मैं वीकलीज़ इस बार नहीं बना पाऊँगी, सिर्फ बाई वीकलीज़ करूँगी इसके बाद। और बीच बीच में थोड़ी सीरीज जस्ट बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो इसीलिए। एंड उसके अलावा वही जनरल इंस्ट्रक्शंस, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ अपनी रीडिंग्स को लेके। अभी रीडिंग्स अच्छी आती है बुरी आती है वो डिसाइड करना आपका अपना डिसीजन होगा। इसके अलावा अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगी मैं बहुत सारे लिब्रास के लिए रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो स्टोरी या नंबर ऑफ स्टोरीज मुझे यहाँ पे मिले वो आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप अपने लिए रख लो, जो नहीं करता उसको छोड़ दो। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टोरी लाइन हज़ार लिब्रास के साथ कम्युनिकेट कर सके या रेजोनेट कर सके। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है बस उसी को रख लो, जो नहीं करता उसको छोड़ दो, जैसे कि मैंने कहा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता ही है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ चैनल्ड मैसेजेस से। उसके बाद फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगी आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, और बीच में होगी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। फिर लास्ट में मैं अपने ओरेकल डेक से निकालूंगी कुछ कार्ड्स ऑफ एडवाइसेस आपके लिए, जो कि आपको सुनने की ज़रूरत हो सकती है। तो लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी लियो के साथ इस टाइम डील कर रहे हैं, और उस लियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको। या फिर हो सकता है आप किसी लियो को कमिटमेंट ना दे रहे हो। ऑल्सो आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके अभी अभी किसी वाटर साइन के साथ ब्रेकअप हुआ है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कि कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो खैर चलिए देखते हैं लिब्रा कि मुझे आपके लिए टैरो में क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आपके देखते म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। तो लिब्रा, आपकी तरफ मेरे पास आया है आपके लिए, मतलब आपकी तरफ मेरे पास आया था 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस, और आपके पर्सन की तरफ आया है डेथ का 3 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई सिचुएशन थी जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, बिकॉज जो 3 ऑफ सोर्ड्स होता है वो सोरो का कार्ड है, दुख का कार्ड है। तो हो सकता है कि पास्ट में एक सिचुएशन में थे, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, और आपके साथ उसी टाइम आप एक पर्सन से मिले जो उनका भी कहीं ना कहीं से ब्रेकअप होकर आया था, और वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा था कि भाई इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट चाहते थे। तो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियोनिक एनर्जी हो सकता है, आप किसी और एयर साइन के साथ ही डील कर रहे हो, एरीज हो सकते हैं, ऑल्सो कैप्रिकॉन भी मुझे मिला है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं यही राशिज़ हो, कोई और भी हो सकती है ऑब्वियसली, पर ये कुछ मेजर एनर्जीज है जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बट एनीवेज लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा, पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, आपको एक ऐसे पर्सन मिले जो कि प्रोबेबली एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं, उनके चार्ट में के स्कॉर्पियो हो सकता है, बट वो भी एक ऐसे पर्सन थे जो कि एक रिलेशनशिप के ख़त्म होने से, एक एंडिंग से ही उठ के बाहर आए थे, एंड वो एक नई स्टार्ट चाहते थे, या उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आपने सोचा कि चलो ठीक है भाई, मैं इस पर्सन के साथ मतलब वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ या कोशिश करती हूँ, चलो ठीक है रहने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में हमेशा ये रहता था कि शायद ये पर्सन स्नीकी हो सकते हैं, शायद ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाए। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि आप ऑलरेडी एक ऐसे पॉइंट पे थे जहाँ पे पास्ट में से आप एक ऐसे रिलेशनशिप में से आए थे जिसने, हो सकता है जिसमें आपके पर्सन आपको धोखा दिया हो, आपको चीट करा हो, या आपको उनके साथ वर्कआउट ना करा हो। तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ बहुत बेकार है, रिलेशनशिप्स बेकार है, हो सकता है कि आप इनको भी ठीक से कमिटमेंट ना दे रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो भी इस 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे, हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी कोई और पर्सन हो जिसके साथ वो डील कर रहे हो आपके साइड बाय साइड। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि वो पर्सन एक नया स्टार्ट तो चाहते थे, लेकिन होता है ना कि कभी कभी रिलेशनशिप्स में रहते रहते भी आप एक से ज़्यादा पर्सन के साथ डील करते हो आप।
और मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि कहीं न कहीं आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ आपको ना पता हो कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है लिब्रा, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि आप भी एक पुराने रिलेशनशिप से आए थे जहाँ पे आप दुखी थे, फिर एक पर्सन आपको मिले जो खुद भी अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, एक नया स्टार्ट चाहते थे अपनी लाइफ में, पर फिर भी कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि यार जाऊँ ना जाऊँ, क्या है रिलेशनशिप। तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन भी किसी और के साथ डील कर रहे थे, किसी और के साथ थे। बट फिर मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, अगर आप इस सिचुएशन में अभी इस टाइम पर है जहाँ पे आपको लगता है कि सब बेकार है, कुछ नहीं है, रिलेशनशिप आप वर्क नहीं करेगी या कुछ ऐसा, तो अभी ये पर्सन इस 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में होंगे जहाँ पे पर्सन हो सकता है कि किसी और के साथ डील करे, लेकिन आगे जाके फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स में मुझे यहाँ पे एम्प्रेस दिखाई दे रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि फिर आप इस एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप ये डिसाइड करोगे कि नहीं यार, आई एम वर्थ एवरीथिंग, आई एम वर्थ, मतलब मैं वर्दी हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा की आपकी ऐसी सिचुएशन थी कि जो भी पास्ट रिलेशनशिप था उसने आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करा दिया था कि आप वर्दी नहीं हो, कोई इंसान आपके साथ रह नहीं सकता, कोई इंसान आगे आपके साथ टिक नहीं सकता, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आगे जा नहीं सकते, या फिर हो सकता है इसके बाद, इस पर्सन के बाद आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसी फीलिंग आ गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी भी आपके मन में ऐसी फीलिंग है लिब्रा और ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, देन आगे जाके डेफिनेटली आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे आओगे, एक ऐसी जगह पे आओगे जहाँ पे फाइनली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि नहीं यार, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग। अगर कोई कमी थी तो वो उस पर्सन के अंदर थी जो वो मेरे अंदर की अच्छाई नहीं देख पाया। मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, आई एम हैप्पी। बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कार्ड में यहाँ पे 2 रैबिट्स भी हैं, एंड रैबिट्स मेरे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी का कार्ड है, जिसमें एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल होता है, काफ़ी हिपी हॉप टाइप का होता है कि मतलब उसका ऐसा लगता है कि यार ठीक है, आई एम एनर्जेटिक, आई एम प्लेफुल, मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, एंड आई एम वर्दी, आई डिजर्व एवरीथिंग। आप उस वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आ जाओगे। और तब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, तब आपके इस पर्सन को लगेगा कि नहीं यार, शायद लिब्रा ही वो पर्सन है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। तब मेरे को लगता है कि वो 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वो फ्यूचर आपके साथ सोचेंगे कि हाँ भाई, एक फ्यूचर में लिब्रा के साथ अब देख सकता हूँ, एक या देख सकती हूँ, अब मैं उसके साथ ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी जेंडर जो भी आपको लगाना हो आप लगा लो। ठीक है कि मतलब हाँ, अब मैं लिब्रा के साथ कर सकता हूँ, बिकॉज अब लिब्रा को लगता है ऐसा। बिकॉज लिब्रा, मैं आपको वह बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने पे सेल्फ डाउट कर रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं वर्दी नहीं हूँ, या मैं कोई चीज़ डिजर्व नहीं करता, या मैं कोई चीज़ डिजर्व नहीं करती, तो फिर दूसरे लोग भी आपको ऐसे ही देखेंगे कि यार जब लिब्रा के अंदर खुद के पास ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये इंसान हमें कैसे दे सकता है। ठीक है लिब्रा, तो जैसे ही मुझे लगता है कि जैसे ही आप उस एनर्जी में आओगे कि नहीं यार, मैं हर चीज़ डिजर्व करता हूँ, मैं हर चीज़ डिजर्व करती हूँ, एंड आई एम गुड इनफ, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, तब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि यार शायद वो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मेरा इसलिए। और तब मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी थर्ड पार्टी छोड़ के वो आपके पास आ जाएंगे, यही डिसाइड करके कि यार फाइनली ओके, लिब्रा इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ या मैं रहना चाहती हूँ। ऑल्सो आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द 2 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ कार्ड ऑफ चेंज। इस पर्टिकुलर डेक में जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है ये चेंज का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लिब्रा, आप दोनों ही इस टाइम इस एनर्जी में हो कि आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाना चाहते हो। मतलब इस टाइम जैसा आप फील कर रहे हो वो चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लग रही है, जैसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं वो चीज़ भी उन्हें भी पसंद नहीं आ रही है। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, भले ही पर्सन थर्ड पार्टी में है, हो सकता है काफ़ी खुश दिखा रहे हो अपने आप को, बट कहीं ना कहीं उनको भी वो स्टेबिलिटी चाहिए, वो ग्राउंडेडनेस चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा चाहिए कि यार मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं स्टेबल हो सकूं। बिकॉज जैसा मैंने कहा, आप दोनों ही पास्ट के बुरे मतलब बुरी चीज़ों से निकल के आ रहे हो, बुरे रिलेशनशिप से, या हो सकता है बुरे पेरेंटिंग से, या कुछ भी हो सकता है, मतलब बुरे बैकग्राउंड से आप दोनों ही निकल के आ रहे हो। तो आप दोनों ही अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हो कहीं पे। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं, मतलब मेरी लाइफ में शायद अब कोई नया पर्सन नहीं आ सकता, मेरे को किसी से प्यार नहीं हो सकता, मैं खुश नहीं रह सकता, ये आपका तरीका है। और जो दूसरे पर्सन है वो इस टाइम ऐसे कि वो बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं यार, मैं बेकार नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं फिलहाल अपनी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हो लिब्रा, ऐसा मेरे को लग रहा है। वो चेंज आएगा भी, बट लिब्रा, जब आप उस एनर्जी में आओगे कि आप फाइनली डिसाइड करोगे कि यू नो व्हाट, आई वांट टू बी द एम्प्रेस, मैं खुश रहना चाहता हूँ या मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तभी वो पर्सन भी ये डिसाइड करेगा कि ओके फाइनली अब लिब्रा अपनी जगह पर है, तो शायद मेरे को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए लिब्रा, देखते हैं कि मेरे ओरेकल डेक के पास आपके लिए क्या एडवाइसेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। तो लिब्रा, जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आपके लिए है वो है लेट योर सेल्फ रिसीव, अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज।
और दूसरा कार्ड जो मेरे पास आपके लिए आया है वो है द वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ वॉश ओवर यू नाउ। तो लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम क्या है, जैसे कि मैंने कहा, मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि आप अभी भी इस वाली फ्यूटिलिटी वाली एनर्जी में ही हो, 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको प्यार नहीं कर सकता और आप अकेले हो, है ना, और मतलब आप लोगों को परेशान करते हो। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट वाली वाइब मुझे इस रीडिंग से आ रही है। तो लिब्रा अगर आप उस एनर्जी में हो तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास लोग हैं जो इस टाइम आपको प्यार करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके दोस्त हैं जो कि इस टाइम आपकी सुनना चाहते हैं, आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लिब्रा ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही कोप भवन में जाके एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कोप भवन में जाके बैठ जा रहे हो और आप लोगों को अपनी हेल्प नहीं करने दे रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिक्कतों से दूसरे लोगों को परेशान कर दोगे, आप मतलब दूसरे लोगों को आप डिस्टर्ब करके रख दोगे अगर आप अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करोगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप एक बुरे मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से निकल के आ रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली किसी ना किसी की हेल्प चाहिए जो कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप दूसरों की हेल्प भी नहीं ले रहे हो। तो लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई फ्रेंड्स हैं आपके, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई बहन हैं जो कि आपकी सुनना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उस हेल्प को आप रिसीव करो अपने। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना लिब्रा कि मैं जानती हूँ आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, आप हर चीज़ अकेले करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि अपनी इमोशंस को अकेले कंट्रोल करना पावर है, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी जो हमारे क्लोज वंस होते हैं अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में, तो वो मदद हमें लेनी चाहिए। बिकॉज क्या पता कि जो चीज़ हम अकेले नहीं कर पा रहे वो किसी की हेल्प से हम ज़्यादा अच्छे से कर सकें। एंड डेफिनेटली ये कार्ड एक कन्फर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप उसको लीजिए, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ऑल्सो दूसरा कार्ड जो मेरे पास आया है वो है वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली न्यू अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन वो मुझे इसीलिए लग रहा है बिकॉज आपको जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है वो ये एम्प्रेस एनर्जी बार बार मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप ये भी देखो तो मतलब इसको देखकर ही वो वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ अबंडेंस, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत मतलब बहुत पावर, वो वाली वाइब आ रही है मुझे इस कार्ड से। तो जैसे कि मैंने कहा लिब्रा आपका फ्यूचर में ही वो चीज़ है कि आपको धीरे 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 आप इस एनर्जी में जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स की या दूसरे लोगों की हेल्प लेते हो तो हो सकता है कि इस एनर्जी में आना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप थोड़ा जल्दी इस एनर्जी में आ जाओगे। ऐसा लिब्रा मुझे ऐसा लगता है। तो एनीवेज लिब्रा ये थी आपकी जून 2020 के लिए रीडिंग, एंड आई रियली होप कि आपको कुछ हेल्प कर पाए और कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ रेजोनेट करा, और अगर नहीं करता तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है एक ही स्टोरी लाइन हर लिब्रा के साथ रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लिब्रा।